धनीराम अपने गांव का प्रसिद्ध व्यापारी था, सेठ धनीराम। एक दिन ऐसा हुआ, अपने कार्य के सिलसिले में दूसरे गांव में गया। ये थोड़ा पुराने समय की बात है। तो जब लौट रहा था वहाँ से, तो थक गया, तो एक पेड़ के नीचे सो गया। सोते ही उसको नींद आ गई। नींद थोड़ी देर बाद उसको लगा कि कुछ आवाज़ हो रही है, बहुत ज़्यादा पक्षी बोल रहे हैं। तो नींद खुली, देखा अरे चारों तरफ तोता 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 तोता, हरे हरे तोते, लाल लाल ऊँट उनके, तबीयत खुश देख के। तो उससे रहा नहीं गया, उसने जुगाड़ लगा के एक तोते को पकड़ लिया, पकड़ के घर ले आया। पैसे वाला था ही, खूब बढ़िया सोने का पिंजड़ा बनवाया। पिंजड़े में दाना पानी की व्यवस्था, उसके झूलने की व्यवस्था सब कर दिया। तोता भी क्या करे, घर में धनीराम के बच्चे भी थे, सब बातचीत करते थे, उसके साथ खेलते थे। धीरे धीरे वो कुछ उन लोगों की बातें सीख गया। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि धनीराम को उसी गांव में फिर वसूली के लिए जाना था। तो उसने तोताराम से कहा, तोताराम जी, आपके देश की तरफ जा रहा हूँ, कुछ माता पिता से, भाई बहनों से कुछ कहना है। तो तोताराम ने कहा, इतना ही कहिएगा कि मैं सोने के पिंजरे में रहता हूँ, सेठ जी ने सारी सुख सुविधाएं दे रखी हैं, बस इतना ही कह दीजिए। धनीराम जी गए। फिर वही लौटते में उसी पेड़ के नीचे सोए, और अचानक थोड़ी देर में नींद आ गई। फिर क्या हुआ, ऐसा लगा कि उनको कुछ पक्षी लोग चोंच से ऐसे 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 ठोकर मार रहे हैं। हड़बड़ा की जगह, क्या हुआ क्या हुआ, लेकिन तोते से घिरे हुए। और उन तोतों ने धनीराम से कहा कि हमारे जिनको आप पकड़ के ले गए थे कैसे हैं, उन्होंने कुछ कहा है, कुछ संदेश दिया है? बोला हाँ दिया है। बोला क्या? उन्होंने कहा है कि सोने के पिंजरे में रहता हूँ, सेठ जी ने सुख सुविधा का पूरा ध्यान रखा है, बस ऐसा ही है जिंदगी। ऐसा सुनते ही सारे के सारे तोते मूर्छित होकर गिर पड़े। धनीराम जी परेशान, ये क्या हुआ, मर गया क्या? वो घबरा के अपने घर की तरफ गांव में भागे। भाग के सीधे पहुँचे, जल्दी जल्दी में जैसे ही पहुँचे, तोताराम ने कहा, सेठ जी आप आ गए, मुलाकात हुई? तो सेठ जी ने कहा हुई। तो उन्होंने कहा, तोताराम ने धन सेठ जी से कहा, क्या कहा उन्होंने? बोला वो सब मूर्छित होकर गिर पड़े। हाँ, जैसे ही कहा ये तोता भी पीढ़े में मूर्छित होकर गिर पड़ा। धनीराम ने जो है तोता को निकाल के काफ़ी उसकी सेवा शुश्रूषा करने की कोशिश की। फिर उसको अपने बगीचे में पेड़ के नीचे ले जाके रखा, और जैसे ही रखा और तोता फुर 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 करके उड़ गया। और उड़ते उड़ते बोला, सेठ जी धन्यवाद, आपने मुझे पिंजड़े से मुक्त कर दिया। अब मैं वापस नहीं आऊँगा, अब मैं अपने माता पिता के पास जा रहा हूँ। पिंजड़े के पंछी रे, तेरा दर्द न जाने कोई, तेरा दर्द न जाने कोई।